हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एनर्जी चेक इन कर रही हूँ अपने ग्रुप का, व्यूअर्स का, किसी का एनर्जी चेक इन करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। तो इसमें सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप इस समय आपको कोई नया मौका, अपॉर्चुनिटीज मिली है ना। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, वो काम करना चाहते हो कि जो आपने अपने दिल से चाहा है और उसको काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो उस काम को। और वो काम आपका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आपका काम आगे भी बढ़ रहा है और अभी शुरुआती होने की वजह से थोड़ा धीरे से चल रहा है वो काम आपका। ये काम अभी बनने के लिए समय लगेगा, पर आप ये चाहते हो कि आपका काम जल्दी से बन जाए, है ना। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इस समय उदास हो, निराश हो कि आपका वो काम नहीं बन रहा है, अब मैं क्या करूं, है ना। इस तरीके से आप सोच रहे हो। आपको ये सब दुख, तकलीफ़ और परेशानी में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआती की है ना। तो आपको टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, जो भी काम आप अभी कर रहे हो इस समय, है ना। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो, क्योंकि पास्ट में भी आपके साथ इमोशनली आपके साथ बहुत चीज़ें हुई है। उसकी वजह से भी आप उदास हो, हताश हो, परेशान हो। अपने रिलेशनशिप में भी आपको इस समय बहुत ज़्यादा निराशा का फेस करना पड़ा है। इसलिए आप दुखी हो रहे हो कि आपका रिलेशनशिप चला गया या टूट गया, है ना। इसलिए आप उदास, हताश, निराश हो। आपको आगे के बारे में जो पहले हो गया था उसको छोड़ देना है, इग्नोर करना है आपको। अम, बाद में आपके पीछे क्या हो रहा है, अ, आपने ज़्यादा पास्ट में ध्यान दिया है, आपको प्रेजेंट में ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर आप पास्ट में ही रहते हो आपको और भी ज़्यादा दुख दर्द मिलेगा और ज़्यादा परेशानी होंगे, है ना। इसलिए आपको अपने बारे में और इस समय आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। आपके जो भी आपसे बड़े हैं, है ना, आपकी माँ होंगी, दीदी होंगी, बहन होंगे, भाभी होंगे, जो भी आपसे बड़े हैं उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है, जो आपको गाइड करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे उनके साथ आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप उनसे सलाह लेते हो तो वो आपको गाइड करेंगी कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, अभी इस समय आप थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप में या आपके जो परिवार में आपके साथ जो भी रिलेशनशिप या परिवार है ना, उनमें से कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टीज का काम कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ मिलके उनके साथ काम करते हैं और आपको उन्हीं से परेशानी होती है, थर्ड पार्टीज की वजह से, है ना। आपको बहुत सारा नेगेटिविटी फील होता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी, उदास, निराश रहते हो उनकी वजह से। ठीक है, आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टीज है और आपको अ, उस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है ना। तो इस वजह से आप हैंग्ड हो जाते हो। द हैंगमैन बता रहा है कि अभी इस समय आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो और आप स्टॉक महसूस कर रहे हो। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इसी पोजीशन में रहोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने अपने पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए काम किया है, अभी भी कर रहे हो, लगातार आप कोशिश कर रहे हो। पर इस समय आपका अ, आपका बहुत समय थोड़ा थोड़ा बहुत स्टॉक होने की वजह से, है ना, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। पर इस समय आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो,
कहीं यात्रा में जा रहे हो या आपको कोई नया मौका मिलेगा जहाँ पे आपको यात्रा करने के लिए समय मिलेगा, है ना। वहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। आपको ट्रैवलिंग करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। और आपका जो काम है ना, वो अपना आपका बिजनेस भी होगा, या आपने एक जो बिजनेस पहला आपके साथ था, है ना, उसको छोड़ के अभी आपने जो भी करना चाहा है उस काम को आपने पकड़ा है ना। तो उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, और वो काम आपका इंटरनेट क्षेत्र भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र भी हो सकता है, या या आपका कोई फॉरेन फॉरेन ट्रैवल करके जाने का, और वहाँ पर भी काम आपको कोई मिल सकता है ना। तो आप उसके लिए जाने के लिए रेडी हो, पर अभी सोच रहे हो कि आपको क्या करना है। पहले आपको प्लानिंग करना है, और प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है, अपना आइडियाज़ लगाना है, प्लानिंग करना है, तब उस काम को स्टार्ट। आप स्टॉक हो गए हो। अगर आप दिल से ही बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हो, है ना, तो आप क्या क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसी तरीके से आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो हर्ट कर रहे हैं आपको, है ना, रुला रहे, वो तो हर्ट करेंगे आपको, पर आपको ज़्यादा इमोशनल होना नहीं है। आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने खुद को बैलेंस करना है, अपने हार्ट को हीलिंग करना है। आपको हीलिंग देने की ज़रूरत है। अ, आप जो भी काम करना चाहते हो, जब आप हार्ट से ही, दिल से ही आप मजबूत हो जाओगे, है ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से वो काम नहीं कर पाओगे। इस समय आप आपके पास कोई भी काम आएगा, आप दिल से टूटे हो तो आप काम नहीं कर पाओगे, है ना, नहीं कर पाओगे। तो अगर आप दिल से हील हो जाओगे, तभी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और काम आगे बढ़ा सकते हो, है ना। तो इसीलिए पहले आप अपने को हील करो, तब जैसे ही आपका समय आता है कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है ना। जब आपको मालूम हो जाएगा तो आप उस काम को इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्रिएटिव हो, है ना। और आप ईश्वर को मानते हो, और माता रानी को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, जिसको भी मानते हो उनका ध्यान करो, उनका जाप करो, और आपको शांति महसूस होगी, है ना। आपके लव लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम आई थी वो भी ठीक हो जाएगी, और जो भी आपके थर्ड पार्टीज है, कार्मिक रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, है ना, उनसे छुटकारा मिलेगी। आपको ज़्यादा गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। और और आप जिस सिचुएशन में फंसे हो, है ना, अभी आपका दिल टूटा हुआ है, तो उस सिचुएशन से भी बाहर निकल पाओगे, ठीक है। आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और और आपको पास्ट में जो भी हुआ है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तब आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो हम देखते हैं, एंजल से पूछते हैं कि आप जो भी सोच रहे हो उसके लिए आंसर चाहते हैं। आप आपको एंजल्स दीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू। गाइडेंस दीजिए, उनके लिए गाइडेंस दीजिए। क्या करना चाहिए, और हार्ट को हील करने के लिए क्या करना चाहिए, इनको हार्ट को हील करने के लिए क्या करना चाहिए। लुक फॉर ए साइन। आपको एंजल्स साइन देंगे, उस साइन को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको साइन मिलेगी, एंजल्स बताएंगे, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आपको कुछ साइन मिलेंगी, कोई आपको चिड़िया दिखेंगी, है ना, और बटरफ्लाइज दिखेंगी, या उनके फेदर्स दिखेंगे, बर्ड्स का फेदर्स दिखेंगी, ऐसे कुछ भी साइन मिलता है तो आपको देखने की ज़रूरत है। अभी इस समय ठीक नहीं है, ठीक है,
क्योंकि अभी आपका हार्ट टूटा हुआ है ना, दिल टूटा हुआ है, अभी समय अच्छा नहीं है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको नो बोलना है, ठीक है। तो हम और एक मैसेज लेते हैं। एंजल्स क्या कहना बताना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स वेट। अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, अभी रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। इस समय आपको पहले हार्ट हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।